एक गरीब परिवार से माँ और एक बेटी थी। उन दोनों को गांव में कोई पसंद नहीं करता था। उन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं था। नवरात्रि शुरू हो गई थी। माँ और बेटी मंदिर में पूजा करने का सामान लेके गई, लेकिन मंदिर के पुजारी ने पूजा करने से मना कर दिया। पुजारी कहता है, तुम्हें इस मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग गरीब हो, तुम इस मंदिर में आके अपवित्र कर दोगे। बेटी मौका देखते हुए मंदिर में चली गई और फूल रख के आ गई। माँ और बेटी रोते रोते घर चले गए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। पुजारी दूसरे दिन मंदिर में आके देखता है कि सभी फूल मुरझाए हुए हैं और ये एक फूल है जो अभी तक नहीं मुरझाया है। ये बात पूरे गांव में पता चल गई। सभी आपस में कहने लगे, ये तो मैंने रखा था। सभी रखने का दावा करने लगे। अब माँ ने नवरात्रि के आखिरी दिनों में पूरी और शाक बनाया। अब माँ और बेटी खाने वाले थे। उसी वक्त एक आवाज आई, मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो। तब माँ ने उस बूढ़ी औरत को खाना दिया। बूढ़ी औरत ने एक बोरी दिया और कहा, ये विजयादशमी के दिन खोलना। अब माँ और बेटी नवरात्रि के आखिरी दिन फिर से मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी ने धक्का देके बाहर निकाल दिया। तब पूजा की थाली में से एक फूल नीचे गिर गया। दूसरे दिन पुजारी मंदिर में आता है, तब देखता है ये फूल अभी तक ताजा है। सभी गांव वाले ये फूल देख रहे होते हैं। पुजारी ने कहा, ये औरत डायन होगी, कोई मंत्र किया होगा, तभी तो ये फूल अभी भी खिला हुआ है। गांव वाले अब उस औरत को बुला के लाए। गांव वाले सभी लोग उस औरत को मारने लगे। तब वहां पर दुर्गा माँ प्रकट हुई और सभी को कहा, किसने मेरे भक्त को मारा है, मैं सभी को सजा दूंगी। इन लोगों ने मेरी सच्चे मन से सेवा किया है। मैंने 56 भोग छोड़ के स्वादिष्ट पूरी और शाक खाया है। तब उस औरत ने कहा, माँ छोड़ दीजिए इन लोगों को, ये भी हमारे जैसे इंसान ही है। दुर्गा माँ ने कहा, ये मंदिर सभी के लिए है, इसमें अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब सभी लोग मंदिर में आने लगे। माँ और बेटी उस बोरी को खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। माँ और बेटी अब खुशी खुशी रहने लगे।